क्या कर 25 अप्रैल क्या करते थे आपके पति? काम करते ट्रांसमिशन लाइन का काम करते थे। क्या नाम था आपके पति का? तो क्या कुछ कहते थे, क्या काम करते थे, कैसा रहे? बोलते हैं कि नहीं टावर लाइन काम करते टावर चढ़ो ऐसे टावर चढ़ो तो बोलो क्या काम हो, बोले आगे पीछे बन के पुलिस हुआ तो हमने के काम हो वैसे तो हम बोलने की बस काम हुआ तो आ जा घर वहाँ कर ना रहा तो पुलिस से काम कितने दिन काम कर दो पुलिस से बनना से वो कंपनी घर बैठो शादी में बोले कंपनी के बोलते यार आवा तू करना रहा वहाँ करा कहीं कसु जुग जीवी तो हमने की करे पार 3 गो बाल बच्चा छोटा छोटा बाप हो देंगे और माँ भी गए 2 महीना होला डेट हो गए माँ के मुँह ना लेकर पारती तो हम बात ना कर कि तू आ जा कर हम तोरा कच्चा भेज दो चलो वो कंपनी छुट्टी रहती शादी से तो कहते थे ना छुट्टी रहते ना तो कोनो हाल काम आगे पीछे का पुलिस को तू गाड़ी और काम करो है तो कितने दिन जुट के चलता बनी रखी तो 25 तारीख हम बात करती 11 बजे से 11 बजे बात करती था 5 बजे अपने के जैसे टाइम होते उल्टा टाइम होता है 5 बजे सलवार दिखाई के और फिर हम फोन करती तलागो अपने दौड़ो थी ना। यहाँ की जो कोडरमा लोकसभा की सांसद है सह महिला बाल विकास मंत्री की जो मंत्री भी है और उससे भी बड़ी बात की वो महिला है। आज उनके हम लोग दरवाजे पर ये पीड़ित महिला और उनके साथ हजारों महिला की संख्या में आज हम लोग उनको ज्ञापन सौंपने आए थे। जरा कैमरा घुमाइए, आपको कौन आतंकवादी नजर आ रहा है? अगर महिला यही महिला लोग हैं जो पूरे कोडरमा लोकसभा से एकक वोट मैडम अन्नपूर्णा को दी थी, आज वो मैडम को खतरा हो रहा है इन लोग से मिलने के लिए। उनके दुआरी पर पानी के लिए मर रही हैं, धूप में बेहोश हो रही हैं, लेकिन जब उनके आवास के द्वार पर खड़े हैं हम लोग, लेकिन आज महिला को उनको मैडम को 1 सेकंड के लिए इन लोग के साथ मिलकर के बात करने का हिम्मत नहीं। एक दिन पहले कल तो आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके एक दिन पहले मैडम जाती है गोंदलो पंचायत के पंचायत भवन में, पीड़ित परिवार को मिला करके बात करती है सिर्फ 4 लोगों से, और एक जो मुंड्रो पंचायत की प्रवासी मजदूर की पत्नी है उनको पूछती भी नहीं है, उनसे बात भी नहीं करती है कि जो यहाँ के प्रवासी मजदूर हैं वहाँ लगातार आप देखिएगा इस इलाके में गिरिडीह जिला में जो नाइजर में है, जो साउथ अफ्रीका में जो काम कर रहे हैं, इस प्रवासी मजदूरों के लिए कोई मुकम्मल नीति अभी तक नहीं बनी है। इस नीति को बनाने को लेकर हम लोग
हम मैडम से सिर्फ बात करना चाह रहे थे कि दबाव दीजिए और जल्द से जल्द उस 5 प्रवासी मजदूर को हमको खोज करके निकालिए, ये आपकी जवाबदेही है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे इस इलाके के महिला लोग यहाँ तरस रही है, उनसे मिलने के लिए वो एक नहीं आ रही है। इसलिए हम लोग डिसीजन लिए हैं कि 10 मिनट का समय है, मैडम आती है मिलने के लिए, नहीं तो अपने प्रतिनिधि को भेजती हैं। अब नहीं भेजती हैं तो हम लोग जो ज्ञापन है दीवार में चिपकाएंगे और यहीं से हम लोग घोषणा करेंगे। जो ये कोडरमा लोकसभा की सांसद है उसको हम लोग कहेंगे कि ये निकम्मी सांसद है, जो जनता वोट देती है उस वोट के भी लायक नहीं है। महिलाओं से मिलने को उनको डर लगता है। जी, आप एक तरीके से देखिएगा कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग तमाम लोग महिलाएं, खास करके आप देखिएगा कि महिलाएं हाथ में सिर्फ झंडा लिए हुए, ना कोई हसुआ, ना कोई हथौड़ा, ना कोई लाठी, ना कोई डंडा, ना ही कोई हथियार लिए हुए आई थी। उसके बावजूद बस हमारी इतनी मांग थी कि मैडम आए और 10 मिनट कम से कम मिले और ये बताए कि वो क्या पहल कर रही है। जो 2 महीने से मजदूरों की वापसी तो छोड़ दीजिए, मजदूर कहाँ है, किस हालत में है, जीवित है भी या नहीं है, इसका आप क्या पता किए। आप छोड़ दीजिए दुनियादारी, उसके लिए भी 10 मिनट हम लोग बुलाने के लिए जब आए कि आप 10 मिनट आके मिलिए और बताइए। तो आप देखिएगा कि इंतजार करते करते भरी धूप में महिलाएं बेहोश हो रही है, पानी बिना परेशान है। दूर से महिलाएं बगोदर, गिरिडीह, राजस्थान से चल कर आई है महिलाएं। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने झोली भर वोट दिया, ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने इन्हें सांसद से मंत्री तक का सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आप देख रहे हैं कि उसी क्षेत्र की महिलाएं जब इनके द्वार पर प्यास है, द्वार पर बेहोश हो रही है, द्वार पर अपनी मांग अपना रो रहे हैं परिजन कि हमारे पति का, हमारे बेटे का कुछ सुराग मिल जाए कि वो जीवित है या नहीं, तो उसके मांग को छोड़ दीजिए। 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप देख लीजिए कि अभी कितना टाइम हो गया, उसके बावजूद भी हम लोग को चिपकाने के लिए नहीं दिया गया। तब मजबूरन हम लोगों को, महिलाओं को बाध्य होना पड़ा। तब हम लोगों ने उनके दरवाजे पर पोस्टर जबरन चिपकाया और इस बात को ऐलान किया कि जो मैडम आप जिस तरीके से सांसद बन के अंदर घर पे दुखी हुई है, आने वाले टाइम पे आप जब हमारे गाँव आएंगी, चाहे वो वोट के लिए आए, चाहे वो अनदर काम के लिए आए, ऐसे ही आपको गाँव के दरवाजे से खदेड़ दिया जाएगा और आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। इतना आप याद रखिएगा और आपका पुतला गाँव में लगभग 25 अप्रैल को बगोदर के दोंदलो के 4 और एक मुंडो के 5 लोगों का नाइजर में कोई ट्रांसमिशन कंपनी इन लोगों को लेके गई थी, नाइजर में अपहरण हो गया। और जैसे ही सूचना हमें मिली तो उसके बाद विदेश मंत्रालय में पत्राचार के माध्यम से, पत्र के माध्यम से उन 5 व्यक्ति का नाम, उनका पासपोर्ट नंबर के साथ विदेश मंत्रालय को हमने लिख दिया और विदेश मंत्रालय की ओर से पहल जारी है। क्योंकि नाइजर में आए दिन इस तरह की घटनाएं वहाँ पे देखें तो जो मिलिटेंसी और सैनिकों के बीच इस तरह की घटनाएं होती है, तो भारत सरकार विदेश मंत्रालय की ओर से ये पहल जारी है कि सकुशल जो हमारे देश के जो बगोदर के 5 प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी सकुशल वापसी हो, तो इनको लेके बात चल रही है। और कल भी उन पीड़ित परिवार से मिलकर उनसे भी हमारी बात हुई। पीड़ित परिवार से भी लगातार विदेश मंत्रालय या फिर उस जो कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसमिशन कंपनी theopiniontoday.in Trusted sources, informed opinions. कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के लिए वेबसाइट देखें www.theopiniontoday.in। हमारी खबरें सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।